चुनावी माहौल में इन दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान बड़ी सुर्खियों में है। देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्योंकि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे नहीं। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेपी नड्डा उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे। क्या हुआ, क्यों निर्मला सीतारमण को ऐसा कहना पड़ा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरा टिकट कैंसिल कर दीजिए? इस रिपोर्ट में आप देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की सीट क्यों ठुकराई? नड्डा ने तमिलनाडु की सीट ऑफर की, सीतारमण ने मना क्यों किया? वित्त मंत्री का सबसे बड़ा खुलासा, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। निर्मला सीतारमण के दो टूक बयानों ने चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी। जब नेता टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, ऐसे में टिकट के ऑफर के बावजूद चुनाव लड़ने से इंकार की खबर बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं की, बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया। निर्मला सीतारमण ने इंकार की जो वजह बताई, सुनकर हर कोई दंग रह गया। सीतारमण ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चुनाव लड़ सके। बताइए जरा, देश का खजाना संभालने वाली वित्त मंत्री के पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद निर्मला सीतारमण को टिकट का ऑफर दिया, उनसे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु कहीं से भी चुनाव लड़ने की गुजारिश की, लेकिन राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण ने अपनी लाचारी से नड्डा साहब को अवगत करवाया। बोली, पैसे ही नहीं हैं तो चुनाव कैसे लड़ूं? बीजेपी का ऑफर ठुकराने और चुनाव से दूरी की वजह समझाते हुए उन्होंने कहा, ऑफर मिलने पर एक हफ्ते तक सोचने के बाद मैंने मना कर दिया। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे एक और दिक्कत भी है, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु, जीतने के लिए कई अलग अलग मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इस समुदाय से हैं या फिर आप उस धर्म से हैं। मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि नड्डा जी ने मेरी दलील स्वीकार कर ली, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही। जब उनसे पूछा गया कि देश की वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने के लिए धन क्यों नहीं है, उनका जवाब था, अब जरा ये सुनिए। निर्मला सीतारमण ने कहा, मेरी सैलरी, मेरी कमाई, मेरी बचत मेरी है, लेकिन भारत की संचित निधि मेरी नहीं है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने बिना बड़े दावों के कट्टर ईमानदारी का सबूत दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मीडिया कार्यक्रमों में भाग लेंगी और बीजेपी उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगी। कोई माने या ना माने, देश में हाल तो यही है। चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। उम्मीदवारों की जीत की गारंटी में धन बल की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हर चीज के लिए तो पैसा चाहिए। गाड़ी, घोड़ा, बैनर, पोस्टर, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए पैसा चाहिए, और तो और पैसों के बिना कार्यकर्ता जुटाना भी बहुत मुश्किल है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर वित्त मंत्री के पास कितनी संपत्ति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास अपने साथी मंत्रियों के मुकाबले काफी कम संपत्ति है। पिछले साल जब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया तो पता चला कि मोदी कैबिनेट में वो सबसे कम संपत्ति वाली मंत्रियों में से एक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक निर्मला सीतारमण के पास रहने के लिए घर है, जो पति के साथ साझी संपत्ति है। घर की कीमत 1,70,51,400 रुपये है। 7,08,800 रुपये की गैर कृषि भूमि है। वित्त मंत्री के पास अपनी कार भी नहीं है। उनके नाम एक पुराना बजाज चेतक स्कूटर है, जिसकी कीमत 28,260 रुपये बताई गई है। निर्मला सीतारमण के पास 18,46,987 रुपये की ज्वेलरी है। उनके बैंक अकाउंट में करीब 35 लाख की रकम होने का दावा किया गया है। पीपीएफ के नाम पर 1,59,763 रुपए, 5,80,424 रुपए का म्यूचुअल फंड, दिया गया ऋण
2,70,000 रुपए, अन्य सोर्स से कमाई 5,08,536 रुपए। निर्मला सीतारमण की संपत्ति का ब्यौरा तो आपने देख लिया। वो अब चुनावी टंटे और फाइट से बाहर हो गई हैं, लेकिन उनके बयान के बाद चुनावी खर्चे के चर्चे हर जुबान पर हो रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि चुनावी खर्च के बारे में चुनाव आयोग क्या कहता है। चुनाव में एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है? आयोग के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च का दायरा अलग अलग है। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये राशि 2022 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले 70 लाख रुपए की लिमिट थी। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। चुनावी खर्च को लेकर चुनाव आयोग बेशक एक लिमिट की बात करता हो, सख्ती के साथ चुनावी खर्च पर नियंत्रण का दावा करता हो, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि चुनाव में खर्च के हिसाब किताब में बड़ी हेराफेरी है। हाथी के दांत की तरह चुनावी खर्च भी दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।